हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम कैसे निकालते हैं, यानी लॉसक कैसे निकालते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन की ओर। क्या है क्वेश्चन। पहला बच्चों 2,4 और 6, इसका क्या करना है, एलसीएम निकाल लें। का एलसीएम यानी लॉस क्या होगा। ठीक है, कैसे, भाग द्वारा नहीं, अभाज्य गुणनखंड करना है हमको। तो देखिए 2 लिख लीजिएगा, बराबर कर दीजिएगा। तो 2 गुना 1 कर सकते हैं, क्या बराबर 2 का पावर में 1 आ जाएगा। समझे, तरीका होता है। और गुना 1 के पावर में 1 को लिख देंगे। ठीक, इतना काम कर दीजिएगा। अब 4 लिख लीजिए। तो 4 को कैसे तोड़ेंगे। 4 को तोड़ने का तरीका है कि देखिए 4 को कैसे तोड़ा जाए। 4 को भाग दीजिए 2 से, 2 दूना 4, पर बता रहे थे, कट गया। 2 को 2 से गुना किया तो 4 आ गया। तो यहाँ लिखेंगे 2 गुना 2 बराबर, तो 2 को 2 है, यहाँ 1 को 2 था तो पावर में 1 डाले, 1 को 1 था तो पावर में 1 डाल दें। इसको घात बोलते हैं बच्चों, इसको क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं। 2 को 2 है, जाने क्या हो जाएगा, 2 के पावर में 2 आ जाएगा, यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको इतना रहने देंगे। ठीक, और आप यहाँ पे 1 लिखिए चाहे नहीं लिखिए, फ़र्क नहीं पड़ता है। 1 लिख भी सकते हैं यहाँ पर आप 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 1 नहीं लिखिएगा तो बेहतर है। वजह समझाने के लिए मैं आपको 1 लिख देता हूँ। ठीक है, अब 6 आ गया, तो 6 को देख लीजिए। 2 तिया 6, तो 2 गुना 3, गुना लास्ट में 1 लिखिए चाहे नहीं लिखिए, फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको कहीं कहीं भी लिखना पड़ता है, इसलिए मैं लिख दिया हूँ। ठीक है, वैसे 1 का ज़्यादा मायने इसमें है नहीं। अब देखिए 1 को 2 है, तो 2 के पावर में 1 गुना 1 को 3 है, तो 3 के पावर में 1 गुना 1 के पावर में 1। जानते इसका नियम क्या करता है, इसका एलसीएम कैसे निकलेगा। जैसे 2 है इसमें, तो 2 इसमें भी होना चाहिए, और 2 इसमें भी, तीनों में 2 होना चाहिए। समझे, तीनों में 2 होना चाहिए। 1 इसमें है, 1 है इसमें, तो इसमें है, तीनों में देख लेंगे, और जो बच जाएगा ना उसको भी उतार लेंगे। एलसीएम का मतलब ये होता है। और दूसरा रूल होता है बच्चों इसमें कि देखेंगे अगर 2 है तो 2 में सबसे बड़का पावर किसका है। क्या देखेंगे, 2 में बड़का पावर किसका, किसके पावर में ज़्यादा पावर है, घात मतलब ज़्यादा है। तो देखिए 2 के पावर में 1 है, ये छोटका हो गया। 2 के पावर में 2 है, ये बड़का हो गया। 2 के पावर में 1 है, तो क्या करेंगे, जो बड़का है ना उसको उतारेंगे केवल, मतलब जो बड़का रहे उसको उतारेंगे। 2 के पावर में क्या है, 2 है, तो इसको उतार लेंगे। ठीक है, अब 1 को चेक करेंगे, 1 के पावर में 1 है, 1 को भी उतार लीजिएगा। अब 3 को चेक करेंगे, 3 का सबसे बड़ा पावर कौन है, देखेंगे सब में, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं, इसमें है, हाँ इसमें है। तो 3 के पावर में 1 वही सबसे बड़ा है, उससे ना छोटा कोई है ना कोई बड़ा है, सबसे बड़ा यही मानेंगे, तो उसको उतार लेंगे। क्या लिखेंगे, इसीलिए इसका तरीका है बच्चों, इसे लिखेंगे लॉस। क्या लिखेंगे, लॉस बराबर क्या लिखेंगे, 2 और 3 भी है ना, तो 2 और 1 का कोई मायने नहीं है, 2 और 3, 3 का घात है, 2 और 3 की सबसे बड़ी घातांकों
घातांकों की, सबसे बड़ी घातांकों की संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल। बराबर क्या बोल रहा है, 2 और 3 की सबसे बड़ी घात 2 है ना, तो 2 की सबसे बड़ी घात ये है और 3 की सबसे बड़ी घात ये है, तो उस दोनों का गुणनफल, तो 2 का सबसे बड़ी घात कौन है, 2 का स्क्वायर है, तो 2 का, यहाँ इसे लिख लीजिए, क्या है, 2 का स्क्वायर है सबसे बड़ी घात, गुणनफल यानी गुना, और 3 की, तो 3 को पकड़े, 3 का सबसे बड़ा कौन है, 3 के पावर में 1 है, 3 के पावर में 1 है, उसका गुणनफल, 1 को नहीं लिखिए, 1 को कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझे। तो अब देखिए, तो बराबर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4, गुना 3 के पावर में 1 3 होता है, वो बीजगणित में आप लोग पढ़िएगा, तो 4 को 3 से गुना करिए तो 12, तो आपका ये आंसर हो जाएगा बच्चों 12, यानी लॉस इसका 12 आया अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। अब दूसरा क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, गौर से देखिएगा, यहां नहीं हटेगा, इसको उतारिए आप लोग। दूसरा है बच्चों 3, 9, 12 और 15 का एलसीएम क्या होगा, ठीक है। तो देखिए क्या बताए थे, सबसे पहले 3 को पकड़ेंगे, तो 3 को पकड़िए, 3 को कैसे गुणन कीजिएगा, 3 एकम 3, 3 को अकेले भी रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं, तो 3 हो गया, और इसको इसे कर लीजिए 3 के पावर में 1 कर लीजिए, ठीक है। अब 9 को पकड़िए, बराबर कर लीजिए, कैसे काटेंगे, 3 को भागा दीजिएगा तो 3 तिहाई 9 होता है, यानी कि 3 गुना 3 बराबर कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर हो गया, 2 को 3 है इसलिए स्क्वायर, और 12 देखिए 3 चौके 12 होता है, तो पहले 2 से देंगे, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 2 का 2, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, यानी कहीं ना कहीं 2 का स्क्वायर गुने 3 के पावर में 1 होगा। आपको कैसे हुआ सर, तो इसको आपको ऐसे करना होगा, जैसे 12 है ना जी, 2 से दे दीजिए, 2 छक्का 12, 2 तिया 6, देखिए वही लिखे हैं, 2 गुना 3 ऐसे किए हैं, 2 गुना 3 वही ना किया एलसीएम, बस स्टेप से। अब 15 का है तो 15 का लिख लीजिए, नहीं आता 3 पंचे 15 डायरेक्ट होता है, देखिए 15 कैसे करते हैं, 3 पंचे 15, 3 गुना 5 डायरेक्ट हो जाएगा, देखिए 3 गुना 5 बराबर 3 के पावर में 1 गुना 5 के पावर में 1, उससे आगे कोई ना है, 4 हो गया, 1 2 3 4 हो गया। अब हम क्या लिखेंगे, इसीलिए लॉ 100 बराबर क्या लिखेंगे, कौन कौन संख्या है, 3 मिलाएंगे, कौन कौन है, 3 है 2 है, यानी 2 3 और 5 है, देखेंगे 2, 3 और 5 की सबसे बड़ी घातांकों की संख्याओं का गुणनफल, क्या बच्चों, संख्याओं का गुणनफल वैसे मैं है ना एलसीएम एचसीएफ चैप्टर लूंगा तो डीपली मैं उसमें पढ़ाऊंगा आप लोगों को, संख्याओं का गुणनफल
बराबर, तो 2 का पहले सबसे बड़ी घात कौन है, तो 2 है, नहीं है, 2 है, नहीं है, इसमें 2 है। 2 का सबसे बड़ी घात 2 का स्क्वायर है, इसमें 2 नहीं है, लेकिन 2 का स्क्वायर सबसे बड़ी घात है, तो 2 का स्क्वायर सबसे बड़ी घात है गुना। अब 3 को खोजिए, 3 है, 3 का पावर 1 है, 3 के पावर में 2 है, 3 के पावर 1 है, 3 के पावर 1 है, तो 1 बड़ा कि 2 वाला बड़ा था, 2 वाला बड़ा था, 3 का स्क्वायर ले लीजिए, 3 का स्क्वायर ले लीजिए गुना। 5 को खोजिए, 5 है इसमें, नहीं है, इसमें है 5 के पावर 1, उससे ना छोटा कोई है ना कोई बड़ा है, तो 5 के पावर 1 ले लीजिए। अब इसको क्या कीजिए, गुना कर लीजिए। 2 का स्क्वायर 4 होता है बच्चों, 3 का स्क्वायर 9 होता है ना, 5 के पावर में 5 एक रहे तो 5 होगा। अब इसको गुना करके कितना आएगा बच्चों, देखिए उससे आप लोग गुना कर लीजिए तो देखिए कितना आता है। 5 का 20, 20 नमा 180, 180 आएगा। वैसे 4 नमा 36 पंचे, 36 को 5 से, 6 5 30, 30 के 0 हाथ में 3, 3 5 15, 3 18, 180 आया, तो 180 ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको उतारिए आप लोग। तीसरा है बच्चों 12, 48, 72, 120, 72 और 120 का एलसीएम यानी लॉसो क्या होगा, तो बता चुके हैं आप लोगों को। देखिए क्या कीजिएगा, पहले 12 को पकड़िए, 12 को, तो 12 कीजिएगा तो देखिए 2 दूनी 2 छक्के 12, 6 बच गया, 2 तिया 6 कर लीजिए आप लोग, नहीं समझे। देखिए 12 है ना, भाग दीजिए, 2 छक्का 12, 2 से फिर 2 तिया 6, यही ना आया जी, 2 गुना 3, इसी को नहीं लिखे यहाँ पर। अभी इसको आगे बढ़ा लीजिए, 2 को 2 है तो 2 का स्क्वायर गुना 1 को 3 है, 3 का पावर में 1, यहाँ तक रह जाएगा। अब 48 को पकड़िए, अब 48 में दीजिए, वैसे मैं दे सकता हूँ 2 गुना 2, 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 4 दूना 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 3 आएगा, इस टाइप से आएगा। 1 2 3 4, 2 के पावर में 4 गुना 3 के पावर में 1 आएगा। देख लीजिए 48 को कर देते हैं आप लोगों को, नहीं समझेगा तो कर देते हैं। 2 से 24, फिर 2 से 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 1 2 3 4, 4 को 2 है, 1 2 3 4 को 2 है, लास्ट में 3 वही लिखे हैं हम लोग को आता है इसलिए डायरेक्ट लिख देते हैं। आप लोग इसे तोड़िएगा। 72, 72 को देख लीजिए, 2 गुना 2 4, 18 चौक 72, 18 आ गया, 18 को 70 देंगे तो 2 9 18, 8 8 कट गया, 8 9 72, 3 गुना 3 यानी 1 2 3, 2 के पावर में 3 गुना 3 का स्क्वायर, 8 9 है तो 8 9 72, 72 आ गया। अब 120 ऐसे तोड़ लीजिएगा 72 को, 120, 60 दूनी 120 होता है, 2 से 15 चौका 60, अब 3 पंचे 15, 3 गुना 5 आएगा, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 60 दूना 120, एक और 2 होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, 40 तिया 120, ठीक है, बराबर 2 का क्यू गुने 3 के पावर में 1 गुने 5 के पावर में 1, तो 1 2 3 4 हो गया। अब यहाँ लिखेंगे इसीलिए
लॉ 100 बराबर वही बात। कौन कौन है? 2 है, 2 है, 3 है, 3 है, 5 है। तो लिखेंगे 2, 3 और 5 की सबसे बड़ी घातांकों की संख्याओं का गुणनफल। क्या बच्चों? गुणनफल बराबर 2, 3 और 5 की सबसे बड़ी घात। तो पहले 2 की सबसे बड़ी घात देखेंगे। 2 का स्क्वायर, 2 के पावर में 4, 2 के पावर में q, 2 के पावर में q। यानी 2 के पावर में 3 बड़ा है कि 2 के पावर में 4 बड़ा है? 2 के पावर में 4 बड़ा है, तो लिख लीजिए यहाँ पर 2 के पावर में 4। 2 का काम हो गया। अब 3 का देखिएगा। 3 के पावर में 1, 3 के पावर में 1, 3 के पावर में 2, 3 के पावर में 1। ई बड़ा कि ई बड़ा? तो ई बड़ा, 3 का स्क्वायर वाला, 3 के स्क्वायर वाला बड़ा। अब 5 है, 5 को चेक कीजिए। 5 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, तो 5 के पावर में 1। अब इसको डायरेक्ट कर लीजिए। 2 के पावर में 4 16 होता है। 3 का स्क्वायर 9 होता है। 5 के पावर में 1 5 होता है। देखिए 16 पंच 80, 80 को 9 से कीजिएगा तो 9 बहुत 720 होगा आंसर आपका। 720 हो गया। देखिए 16 नमा 144, या ऐसे कर लीजिए। 9 5 45, 16 नमा 144, 144 को 5 देखिए 16 गुना 9, 9 6 के 54 के 4, हाथ में 5, 9 का 9, 5 14, 144 आया। डायरेक्ट हम पहाड़ा पढ़ दिए थे। और 5 से गुना कर दीजिए। 5 का 20, 20 के 0 हाथ में 2, 4 5 20, 2 22, 22 के 2 हाथ में 2, 5 के 5 2 7, 720 आया। वही मैं बताने जा रहा था आप लोगों को। तो ये था आप लोगों को अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम निकालना, समझे। अब हम लोग पढ़ेंगे कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं। इसको आप लोग उतारिए।